जी, बैलेंस शीट जो है सेल्स टैक्स के पर्पज़ के लिए हम बनाने का तरीक़ाकार इसमें सीखेंगे। और बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना लाजमी होता है, चूँकि यहाँ से हम इसका नेट प्रॉफिट निकाल के, ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ज़रिए बैलेंस शीट में पुट करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पुट किया है ऑरेंज कलर का। तो इस वजह से पहले आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे, और ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप ट्रायल बैलेंस से प्रिपेयर कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस आपके सामने है। पूरे महीने का, मार्च के महीने का हमने 31 मार्च वाले दिन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया है। इसके अंदर हम स्टार्ट करने से पहले, या चलें स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक सबसे पहले गिवन है, ये ओपनिंग स्टॉक है मार्च के महीने में। ठीक है, फरवरी के महीने का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो मार्च के महीने का ओपनिंग स्टॉक हम लेंगे। ठीक है जी, फरवरी के महीने का क्लोजिंग स्टॉक मार्च के महीने का ओपनिंग स्टॉक लिया जाएगा। स्टॉक को मार्च के महीने में हम एक्सपेंस के तौर पे लेंगे कि ये हमारा मार्च के महीने में एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है मैंने, ट्रीटमेंट क्या है। परचेजेज़ हैं, इसके बाद परचेजेज़ भी एक्सपेंस होती हैं, आप जानते हैं। सेल्स है, इसको रेवेन्यू होता है। सिर्फ हाईलाइटेड पहले देख लें क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाने हैं, फिर मैं जो वाइट कलर के हैं वो बताता हूँ। सैलरीज़ पे आएँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस पे आएँ, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है बिज़नेस का। इलेक्ट्रिसिटी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रेंट क्या है, यहाँ पे डेबिट साइड पे है तो एक्सपेंस है, क्रेडिट साइड पे होता तो बिज़नेस की इनकम होना था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आए वाइट जो चीज़ें हैं जो कि बैलेंस शीट में जानी है। सबसे पहले है कैपिटल, लाइबिलिटी होता है, आप जानते हैं। उसके बाद फर्नीचर है, एसेट है। इसके बाद डेटर यानी अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या है, जिनको हमने सेल की है क्रेडिट पे, उधार पे, उनसे जो पैसे लेने हैं 1,10,00,000। क्रेडिटर्स जो हैं वो हमारे 1,31,00,000 के हैं, जिनको हमने पेमेंट करनी है। ठीक है, पेबल्स को क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे हमने परचेज़ की हुई है, उनको हम क्रेडिटर कहते हैं। क्रेडिट परचेज़ की हुई है, उधार पे परचेज़ की हुई है। लैंड है, एसेट है। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होती। बिल्डिंग है, एसेट है। बिल्डिंग की जो फरवरी की डेप्रिसिएशन और पिछली जो डेप्रिसिएशन थी, जिसको कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं, चार्ज करने के बाद की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। और मार्च की डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, बाकी आप फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और इसके अलावा बाइक्स पे भी आप चार्ज कर सकते हैं। जो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी अलाउ करती है वो आप डेप्रिसिएशन के रेट्स देख के वहाँ से रेट लगाएंगे। और आप देख सकते हैं मोटर व्हीकल्स के ऊपर 15% अलाउड है, बिल्डिंग के ऊपर 10% अलाउड है। ठीक है जी, और यहाँ पे फर्नीचर का भी दिया होगा, ये दिखा हुआ फर्नीचर पे भी 15% अलाउड है। कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे पास है नहीं यहाँ पे, उस पर 30% अलाउड है। तो यहाँ से आप रेट देख के फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी, अपने से रेट नहीं लगाएंगे, ये बहुत प्रॉब्लम करेगी चीज़ आपको बाद में अगर आप खुद से इसको बनाएंगे। ठीक है, रेट यहाँ से देख के चलना है। मैं सिर्फ आपको बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद करनी है क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी आधे घंटे की अगर मैं सारी डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा। वेजेस, अच्छा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कैश बिज़नेस है, यानी बैंक में हमारा कैश पड़ा हुआ है, इसको हम चूँकि हम ब्रिटिश अकाउंटिंग भी यूज़ करते हैं तो उस वजह से यहाँ पे कैश बिज़नेस लिखा है। ब्रिटिश अकाउंटिंग के अंदर कैश जो होता है वो बैंक को बोलते हैं, बैंक के कैश को भी हम कैश ही बोलते हैं। यहाँ बेटर है आप कैश एट बैंक लिखें पाकिस्तान की लैंग्वेज में। ठीक है जी, बाइक्स फॉर बिज़नेस यूज़ 3 लाख रुपए की। ये जो वाइट वाली चीज़ें बाद में मैंने डिस्कस की हैं, ये सारी जानी बैलेंस शीट में। ठीक है जी, नीचे दी होती हैं एडजस्टमेंट्स जो कि मैंने येलो हाईलाइट की हैं। क्लोजिंग स्टॉक यूजुअली बाहर दिया होता है ट्रायल बैलेंस से। अब इस क्लोजिंग स्टॉक ने दोनों जगह जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जा रहा है, ये देखें येलो, और बैलेंस शीट में भी जा रहा है। ठीक है, इसी तरह दीगर जो दो एडजस्टमेंट्स हैं इन्होंने भी दो दो जगह पे जाना है। प्रीपेड रेंट ने दो जगह पे जाना है, दोनों जगहों पे जाना है। और डेप्रिसिएशन जो है बिल्डिंग की 10% के हिसाब से बन गई, सालाना 10% अलाउड है, तो ये साल की बन गई 10 लाख। ठीक है, और 10 लाख का हमने निकाला, एक महीने की डेप्रिसिएशन निकाली तो वो बन गई 8 लाख, सॉरी
83,333, ठीक है, 83,333 पर मंथ डेप्रीसिएशन हम चार्ज करेंगे बिल्डिंग की, ठीक है। साल की 10 लाख और महाना 83,333, ये एहतियात से करना है। इसने भी 2 जगह जाना है डेप्रीसिएशन में, ठीक है जी। यानी तीनों जो एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स हैं इन्होंने 2 जगह पे जाना है। स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। स्टॉक लेंगे, परचेजेस और प्लस वेजेस जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस डलते हैं। इसके बाद क्रेडिट साइड पे सेल्स डली और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में से डला। तो क्रेडिट साइड बड़ी हो गई, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस किया तो 1,96,70,000 जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ नीचे शिफ्ट करना है आपने, क्योंकि क्रेडिट साइड ऊपर बड़ी थी ना, तो ये ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया है, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट था इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है जी। ये शिफ्ट हो गया। शिफ्ट करने के बाद बाकी दीगर जितने भी एक्सपेंसेस थे वो इसमें से माइनस किए, तो ये नेट प्रॉफिट आ गया, यानी ये वाली साइड बड़ी है और ये वाली साइड जो है ये इसको में से माइनस की, तो ये हमारा 1,80,86,667 रुपये का प्रॉफिट आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे रुपीज़ का साइन आप डाल दें, खुद से मैं भूल गया हूँ डालना। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने फार्मूले लगाए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्रेडिट साइड है, आप फार्मूला लगाना चाहें लगा सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं, अदरवाइज़ कैलकुलेटर से करें। और यहाँ पे ये फार्मूला देखें, ये मैंने सम किया है ये सारी साइड का, ठीक है, ये वाली साइड का, ठीक है, ये ब्लू से ब्लॉक बन गया। उसके बाद ये जो प्रॉफिट वाला फार्मूला है ये इस साइड से इसको माइनस किया है डेबिट साइड को, तो ये प्रॉफिट वाला फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। फार्मूलों से सारा काम किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं। इसको एहतियात से कीजिएगा, जो लोग अकाउंटिंग का इल्म नहीं रखते उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल होता है। मुझे 20-22 साल हो गए अकाउंटिंग का, हम जानते हैं, काम भी करते हैं, फिर भी मेरे लिए ये काफ़ी चैलेंजेबल चीज़ है, टाइम कंज्यूमिंग है काफ़ी, ठीक है। अब यहाँ से हमने नेट प्रॉफिट को शिफ्ट करना है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रीपेड रेंट की एडजस्टमेंट हमने की है, ठीक है, येलो कलर में। जो रेंट था 2 लाख का था जो हमने पे किया था मार्च के महीने में से, उसमें से प्रीपेड रेंट 1 लाख का माइनस करके नेट रेंट चार्ज किया 1 लाख रुपए का। डेप्रीसिएशन हमने चार्ज की 83,333 रुपये। तो ये 1, 2 और 3 एडजस्टमेंट हमने येलो कलर वाली इसमें कर दी, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट निकला है। अगर आप यहाँ से कोई चीज़ भूल जाएंगे तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, तो बहुत मसला होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको काउंट कर लें टोटल, ठीक है, और इस साइड को काउंट कर लें और दोबारा ट्रायल बैलेंस पे जाके देख लें कि यहाँ पे जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं इसके इक्वल हैं या नहीं। तो अगर कोई रहती है तो उसको आप ऐड कर लें, ठीक है। एडजस्टमेंट येलो कलर में है, बाकी ब्लू हाईलाइटेड और रेड हाईलाइटेड जो है वो वहाँ से उठाई हैं पीछे से ट्रायल बैलेंस से, ठीक है। अगेन हम बैलेंस शीट पे जा रहे हैं अब यहाँ से नेट प्रॉफिट लेके। तो बैलेंस शीट में जाके हमने सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे ऐड किया है, कैपिटल पहले लिखा और उसके अंदर नेट प्रॉफिट ऐड करके टोटल कैपिटल हमारा बढ़ गया मार्च के महीने में, ठीक है जी। 1,80,00,000 से हमारा कैपिटल जो है वो बढ़ गया, इतना कैपिटल में इजाफा हो गया, प्रॉफिट हमने इतना कमा लिया। अच्छा, अब ये कैपिटल यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद जनाब फर्नीचर है, ठीक है जी। यहाँ इस साइड पे हमने ऐड किया एसेट, डेटर ऐड किए, लैंड ऐड की, कैश एट बैंक, बिल्डिंग जो है उसको अमाउंट को ऐड करके उसमें से करंट मंथ की डेप्रीसिएशन 83,333 रुपये माइनस करके नेट अमाउंट यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो बाइक जो है वो हमने डायरेक्ट लिख दी। आपको मैंने बताया कि आपने डेप्रीसिएशन फर्नीचर और बाइक की खुद से कैलकुलेट करके चार्ज करनी है, मैंने नहीं चार्ज की ताकि वीडियो मेरी शॉर्ट बने। प्रीपेड रेंट जो है वो हमने एडजस्टमेंट वाला 1 लाख का डाला, क्लोजिंग स्टॉक डाला, एसेट के तौर पे डलेगा 2,70,000 का। और ये तीसरी एडजस्टमेंट, 3 एडजस्टमेंट पूरी होगी, बाकी की काउंटिंग कर लें जाके दोबारा से ट्रायल बैलेंस में कि वहाँ पे जो खाली वाली हैं ये वाली इनको काउंट कर लें कि ये इक्वल हैं इसके। टोटल काउंट करके फिर अब यहाँ पे नीचे देख लें, टोटल इनका बराबर हो गया तो ज़बरदस्त हो गया, आपका जो काम है वो ख़त्म हो गया, बैलेंस शीट आपकी प्रिपेयर हो गई। टाइटल वगैरह यहाँ से देख लें कैसे बनाने हैं, वो मैंने डिस्कस नहीं किए, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, मैंने ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।